मसीह में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, प्रोग्राम खुदा की आवाज़ के साथ डेबरा सुलेमान हाजिर है। आज के प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। अजीज़ों, आज हम कलाम मुकद्दस में से हवाला देखेंगे। खरूज 20 बाब उसकी चौथी आयत यूं मरकूम है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। नाजरीन, आइए 10 अहकाम में से दूसरे हुक्म के बारे में सीखते हैं। साबका बिशप लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान जनाब इरफान जमील साहब से। मेरा नाम इरफान जमील है और मैं फॉर्मर बिशप ऑफ लाहौर हूँ। और आज हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर हैं, जो हम 10 अहकामात की स्टडी कर रहे हैं, उसका मुताला कर रहे हैं। तो आज हम ख़ास तौर पे जो दूसरा हुक्म है उसके बारे में गौर व खौज करेंगे। और अभी आपने खुदावंद के कलाम में से इस हवाले को देखा, खरूज 20 बाब और उसकी चौथी आयत से, और जहां पर वाज़ेह तौर पे ये हुक्म हमारे सामने नजर आता है। अगर हम पहले हुक्म को देखें तो वो हमारी अंदरूनी परस्तिश की एक तस्वीर बयान करता है कि एक खुदा को मानना, किसी और माबूद को नहीं। और अगर हम दूसरे हुक्म को देखें तो ये हमारी एक्सटर्नल परस्तिश जो है, बैरूनी परस्तिश है, उसके तल्लुक से जिक्र करता है कि कोई अपने लिए तराशी हुई मूरत न बनाना और ना किसी और चीज की सूरत को बनाना। दूसरा हुक्म जो है वो हमें याद दिलाता है कि खुदा जो है इसका कोई मुकाबिल नहीं। गॉड इज इनकम्पेरेबल, आप इसका मुकाबला कर नहीं सकते। दूसरे लफ्जों में जो बुत परस्ती है वो क्या है, बुत क्या है? जरूरी नहीं है कि हर कोई जो बुत है वो लकड़ी का हो, पत्थर का हो या सोने का हो, लेकिन हर वो चीज जो खुदा का मकाम ले लेती है और जिसकी हम परस्तिश करना शुरू कर देते हैं, वो हमारे लिए एक बुत बन जाता है। आप जो मौजूदा दौर में जो नौजवान लोग हैं, हर दौर में नौजवान लोग रहे, आपको पता है कि बुत परस्ती के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में बहुत से गीत भी बने हुए हैं और बहुत मकबूल भी हुए हैं। शुरू में जिस तरह हम जानते हैं कि जिन कौमों में बनी इसराइल कौम रहते थे, वहाँ लोग बहुत सारे खुदा और बुत बनाते थे, हर चीज़ के लिए बुत होते थे। अगर आपको याद है, अगर आप देखें ईमाल की किताब में, तो पौलुस जब अथेने के शहर में जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि हर एक चीज़ के लिए एक खुदा है, हर एक चीज़ के लिए बुत बनाया है। और फिर एक ऐसी भी जगह थी जहाँ लिखा हुआ था नामालूम खुदा, कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो शायद कोई ऐसा खुदा है जो हम भूल गए हैं, तो ये उसके लिए एक तस्वीर हमें नजर आती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम मौजूदा दौर में देखें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने खुदा की जगह ले ली है, जो हमारे लिए एक बुत बन गई हैं, हम उनकी परस्तिश करना शुरू हो गए। इस सदी में जिंदगी बसर करते हुए आप देखें कि जो नौजवान हैं वो सितारों की परस्तिश करते हैं, उसके अलावा वो और बहुत सारे, ये मेरा स्टार है, कोई लियो की बात करता है, कोई शेर की बात करता है, कोई मछली की बात करता है। घरों के अंदर पोस्टर आप देखें, जिन लोगों के पीछे आप तस्वीरें देखते हैं कि ये मेरा हीरो है। अच्छे और पसंदीदा लोग होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम उनकी परस्तिश करना शुरू कर दें, खुदा की जगह भी कुछ मॉडर्न बुत हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। सबसे बड़े देखें कि जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, जदीद साइंसी इजादात हैं। अब मुझे गलत मत समझिएगा, इनकी अपनी एक अफादियत जरूर है, लेकिन हम देखते हैं जिस किसी ने एटम बम बनाया वही इंसानों के खिलाफ हो गया, जिस किसी ने जौहरी तवानाई की बात की वही उसके खिलाफ हो गया, जिस किसी ने साइंस की और चीजें इख्तियात की वही सारी की सारी जो चीजें बन गई। लेकिन जब गलत इस्तेमाल करेंगे चीजें होंगी। अभी आप देखें जो मौजूदा मोबाइल है, डिजिटल कंप्यूटर और दूसरी चीजें नजर आती हैं, इन्होंने गैर इंसानी जिंदगी बना दी है, इम्पर्सनल लाइफ। खानदान के लोग बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन हम मोबाइल के साथ खेल रहे हैं। वो हमारे लिए खुदा बन गया, हमारे लिए ये एक बुत बन गया है। किसी शख्स का काम है
दौलत इकट्ठी करना। दौलत बुरी चीज नहीं है, लेकिन जो दौलत पे ईमान रखते हैं, मसीह ने कहा जो दौलत पर भरोसा रखते हैं, ये सारी की सारी एक तस्वीर हमें उसमें नजर आती है जिसको हम कर नहीं सकते हैं। फिर देखें, कई लोगों के लिए जो खानदानी वकार है, जो रुतबा है, वो बहुत सारी जो चीजें हैं जिसके साथ हम काम करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि कोई शख्स दो आदमियों की खिदमत नहीं कर सकता। लूका की इंजील के 16वें बाब की 13वीं आयत में इन चीजों को आप देख सकते हैं। लेकिन जो खुदा है उसको हमारी जिंदगी का मरकज होने की जरूरत है। फिरौन को देखें, वो अपनी दौलत पे बहुत भरोसा करता था, और फिर क्या हुआ? नबूकत नजर को देखें, वो कहता है ये सारी शान शौकत जो है ये सब कुछ मेरी वजह से, खुदा ने उसको इंसानों में से निकाल दिया। तिमोथियस के खत में पौलुस हमें बयान करता है कि तिमोथियस ने बताया कि उसके साथ एक हम खिदमत था जिसका नाम दिमास था, और उस दिमास ने इस जहान को पसंद कर लिया, और वो लिखता है कि उसके ईमान का जहाज जो है वो गर्क हो गया। पौलुस थिस्सलुनीकियों के खत में लिखता है कि बुतों से तौबा करके, बुतों से पीछे हटके खुदा की तरफ हमें रजू लाने की जरूरत है। आज मैंने और आपने अपनी अपनी जिंदगी में देखना है कि कौन कौन से बुत हमारी जिंदगी में हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने खुदा की जगह ले ली है। हम गिरजे से, इबादत से लेट हो जाते हैं, एक ईमेल देनी है, एक लेटर लिखना, उस पर करने कराने की जरूरत है। सो याद रखें कि खुदा का हुक्म है कि कोई तराशी मूरत ना बनाना, किसी और की परस्तिश ना करना, क्योंकि एक खुदा हमारे सामने। मेरी दुआ है कि खुदा का पाक रूह आपको कायल करे कि वो कौन से ऐसे बुत हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी आप परस्तिश करते हैं, और जिस खुदा की परस्तिश करनी चाहिए उसको आप पीछे छोड़ गए हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद आज तौबा की तौफीक दे और खुदा की परस्तिश करने के लिए अपने रूह की कुव्वत आपको बख्शे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 033301098782। आपके अपने यूट्यूब चैनल फीबा डिजिटल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसके साथ ही डेबरा सुलेमान को दें इजाजत। खुदा हाफिज।